हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये अध्याय शुरू किया था। इसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे पहचान करते हैं, ये पढ़ा था। उसमें सबसे पहले हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देखा था। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन इसमें नया पदार्थ बनता है। ये अभिक्रिया दोनों तरफ होती है। मतलब जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल बताया था, पानी से बर्फ और बर्फ से पानी। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें एक नए गुणधर्म के साथ एक नया पदार्थ बनता है। उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी थी, उसमें कुछ एग्जाम्पल लिए थे, और उसके बाद अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं वो पढ़ा था। और आज हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का लिखना एवं संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया का लिखना एवं संतुलित करना। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया को सबसे फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई और उसको सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इसमें अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। पहला पॉइंट था रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में, और दूसरा पॉइंट है इसमें जो रासायनिक समीकरण लिखेंगे उसमें अभिकारक बाईं ओर और उत्पाद दाईं ओर। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, यदि ताप, दाब, उत्प्रेरक दिए हों तो उन्हें तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ये क्या बोला, यदि ताप, दाब, उत्प्रेरक किसी भी समीकरण में दिए हों तो उन्हें तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। और अब इसमें चौथा पॉइंट, इसमें अभिक्रिया के परमाणु
की संख्या दोनों ओर बराबर करते हैं, बराबर करते हैं। इसका मतलब समीकरण को संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। अब एक चीज है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या को क्यों बराबर करते हैं? क्योंकि आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, पिछली क्लास में नहीं, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है, इसे लिखवा देते हैं चलो हम। ये नियम कहता है इसमें पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, इसी वजह से हमें ये समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान लगती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ की दोनों तरफ समान क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब पदार्थ का जिधर एक मतलब जिस साइड एक साइड जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान दूसरी साइड होना चाहिए। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, इसे नोट करो। इसमें पहला उदाहरण जैसे हम देखेंगे, फर्स्ट Mg + O2, क्या बनेगा इसमें? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया लिख ली। अभिकारक ये क्या है? ये हुए हमारे अभिकारक, और ये हुआ हमारा उत्पाद। तो हमने क्या देखा? तीर के बाईं ओर हमने क्या लिखा है? अभिकारक, और दाईं ओर क्या लिखा है? उत्पाद। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट मतलब कोई अगर इसमें कोई ताप दाब है नहीं, अब हमें करनी है ये समीकरण संतुलित। इसमें क्या देखते हैं? Mg के कितने हैं? तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं O कितने हैं? O 2, तो इधर 2 लगाएंगे, और इधर फिर O के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, Mg के कितने हो गए? 2, इधर 2 इधर 1, तो इसके लिए 2। ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब दूसरा देखते हैं हम, जैसे दूसरा उदाहरण, तो इसे हम अब उदाहरण से समझते हैं। देखो पहला उदाहरण जैसे हम लेंगे, Zn+ जिंक की क्रिया हमने किससे कराई? सल्फ्यूरिक अम्ल
H2SO4 क्या बनेगा, तीर का निशान लगाओ और क्या बनेगा देखो, ZnSO4 और प्लस H2। तो इसमें हमें क्या देखना है, संतुलित कैसे करते हैं। पहले इधर देखो, Zn है, H है, S है और O है, और इधर क्या है, Zn है, S है, O है और H है। Z के इधर कितने हैं, 1, H के कितने हैं, 2, S के कितने हैं, 1, O के हैं 4। ठीक, इधर हो गए। फिर इधर देखो, जिंक के कितने हैं, 1, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2। अब हम देखेंगे कि जिंक के इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक, कोई नहीं। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, ये भी बराबर है। इधर सल्फर के 1 है और इधर कितना है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो मतलब ये तो समीकरण संतुलित है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। देखो इसे, अगला उदाहरण दूसरा, जैसे अब के उदाहरण लो, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक, तो इसमें इधर साइड बाई मतलब जिधर ऑक्सीकरण है। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के भी 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और क्लोरीन कितने हैं, 1। तो अब देखते हैं हम, हाइड्रोजन के इधर 2, इधर 1 है, इधर क्लोरीन के 2, इधर 1 है। तो हमें संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, ये समीकरण होगी हमारी संतुलित। अब तीसरा उदाहरण देखो, जैसे आयरन की क्रिया आयरन Fe की क्रिया हम जल के साथ कराएं, H2O। ठीक, तो क्या बनेगा, Fe3O4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे Fe के इधर कितने हैं, 3, H के कितने हैं, 2, O के कितने हैं, 1। ठीक, इधर Fe के कितने हैं, 3, O के 4 और H के 2। Fe के इधर 3 है, इधर 1 है, सॉरी इधर 1 है, इधर 1, इधर 3। तो सबसे पहले हम Fe के पीछे 3 लगा दें। ठीक, अब Fe के कितने हुए, 3, Fe के बराबर, और हाइड्रोजन के इधर 2 और इधर भी 2, इधर कितने हैं, 2। ठीक, अब ऑक्सीजन के इधर 1 है, इधर 4 है, तो यहाँ लगा दो 4। ठीक, लेकिन अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन के, अब ऑक्सीजन के तो इधर भी 4 हो गए, ठीक, और इधर भी 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के इधर हो गए 8 और इधर बचे 2। तो हमें क्या करना है, 4 यहाँ लिख दो, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक, आगे समझ, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं एक उदाहरण, जैसे N2 प्लस H2 अमोनिया का निर्माण हुआ, NH3 किसकी, MO और Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और 200 से 300 ATM और 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या बताया था, जो भी उत्प्रेरक हो या कोई भी ताप हो या दाब हो, उसे तीर के ऊपर नीचे लिखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। N2 के इधर, N2 के 2, N के इधर 2 और H के इधर भी 2, इधर N के कितने, इधर 1 और H के कितने, इधर 3। तो पहले N के बराबर करेंगे,
N के 2 हैं तो इधर 2 लगाओ। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो इधर हाइड्रोजन के हो गए 6। इधर कितने बचे हैं हमारे अभी 2, तो हमें हाइड्रोजन के पूरे करने के लिए इसके साथ 2 3 की गुणा कितने हो जाएंगे 6, तो इधर लिख दो 3। ये हो गया हमारे अमोनिया का निर्माण। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक चीज़ और बतानी है हमें आपको, जैसे ठोस को बोलते हैं हम सॉलिड के लिए हम लिखेंगे S। ठीक, जैसे द्रव के लिए बोलते हैं हम लिक्विड, उसके लिए लिखेंगे हम L। और गैस के लिए हम गैस ही बोलते हैं, उसके लिए G। ठीक, जैसे भी हमें कोई समीकरण लिखनी होती है उसके नीचे सॉलिड S लिखा होता है, L लिखा होता है या G लिखा होता है, उसका मतलब, या कोई जलीय विलयन, एक होता है जलीय विलयन, उसके लिए हम क्या लिखते हैं AQ एक्वस। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या, अब हमें पढ़नी है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें हमें पढ़ने हैं मुख्य। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना, मतलब कोई भी 2 चीज़ जुड़ के एक बनाए। जैसे कि हम देखते हैं, मान के चलो हमारे पास कोई अभिकारक है A और एक अभिकारक है B, ये आपस में जुड़ के कोई एकल उत्पाद AB, जैसे कोई 2 अभिकारक हैं A और B, वो जुड़ के एकल उत्पाद बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, जैसे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। चलो, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था। ठीक, जैसे कि कोई एकल है AB, क्या बना रहा है AB, ये 2 अभिकारक एक साथ क्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं हम बिना भुजा चूना। ठीक, इसकी क्रिया हम जल से, मतलब अगर इसमें जल मिलाएं, जल मिलाने पे क्या होता है, देखो ये देगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम भुजा हुआ चूना। और ये चीज़ जैसे कभी कभी हम घर में लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें हम पानी डालते हैं तो ये गर्म हो जाता है, मतलब अगर धरती पे मतलब ज़मीन पे रख के करते हैं तो भी वहाँ का हिस्सा
गर्म होता है, या किसी भी अगर कंटेनर में या किसी बर्तन में करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो गर्म हो जाती है, मतलब उसमें इसमें क्या निकलती है, प्लस ऊष्मा। ऊष्मा, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे इसमें हमने 3 उदाहरण देख लिए। अब देखो चौथा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर हम किससे कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं हम, संगमरमर। संगमरमर, ठीक। तो हमने अभी तक क्या देखा, संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हमने उसमें संयोजन अभिक्रिया मतलब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल सिंगल केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे आगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक। ये तो होगी, इसमें हमने समझ तो आ गया होगा आपको। अब हमें अगली देखनी है दूसरी, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में जुड़ना, और वियोजन में मतलब अलग होना, ठीक। जैसे कोई भी एक उत्पाद मतलब एक अभिकारक 2 उत्पाद बनाए, A+B। एक अभिकारक 2 उत्पाद बनाए, मतलब कोई भी यौगिक है, कोई भी पदार्थ है, वो अलग अलग टूट के 2 उत्पाद बनाए, उसे क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया, ठीक। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। परिभाषा, जब एक अभिकारक वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूटकर, वियोजित कोष्टक में लिख देते हैं, टूटकर, जब एक अभिकारक वियोजित होकर 2 या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब वियोजन अभिक्रिया, इसमें भी 3 टाइप है। इसमें भी कितने टाइप हैं, 3 टाइप। एक है तापीय वियोजन, एक है प्रकाशीय वियोजन, और अंतिम है विद्युत अपघट्य या विद्युत वियोजन, ठीक। अब तापीय वियोजन वो होगा जिसमें ताप की उपस्थिति, ताप मतलब ऊष्मा को डेल्टा से भी प्रदर्शित कर देते हैं हम, ऊष्मा डेल्टा, ठीक। इसमें हमें ताप ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाशीय वियोजन मतलब कोई भी जो भी क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो, जिसके लिए प्रकाश ही, जैसे किसी भी चीज़ पे या किसी भी पदार्थ पे प्रकाश डले या डाला जाए और वो किसी अन्य पदार्थों का निर्माण कर दे, उसे बोलेंगे हम प्रकाशीय वियोजन। ऐसी विद्युत धारा मतलब विद्युत वियोजन का मतलब है कोई भी, जैसे कोई गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में, विद्युत धारा उसी में हो सकती है, और जब उसमें विद्युत धारा मतलब प्रवाहित की जाएगी और उसमें जो पदार्थों का निर्माण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तापीय वियोजन। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट तापीय
वियोजन। तापीय वियोजन। तापीय वियोजन क्या होता है? जब कोई पदार्थ या यौगिक पदार्थ ऊष्मा या ताप के प्रभाव से दो से अधिक पदार्थ में वियोजित होता है उसे ही तापीय वियोजन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखेंगे, अब तापीय वियोजन के हम क्या देखेंगे एग्जाम्पल। देखो जैसे पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसे हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं बिना भुजा चूना। ठीक, अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो दूसरा 2PbNO3 का होल 2। अगर हम इसे गर्म करते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक, अब हमने इसमें क्या पढ़ा, जैसे देखा तापीय वियोजन मतलब ताप, जिसमें ताप की आवश्यकता होती है। ऊष्मा या ताप से जो कोई भी पदार्थ कोई दो या दो से अधिक पदार्थ देता है उसे हम बोलते हैं तापीय वियोजन। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे इसी चैप्टर में, आगे की अभिक्रियाएं के बारे में जानेंगे। थैंक यू।